हाँ, तो इधर देखो, ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। अभी तो हमें पता था कि भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इससे इतना ज्यादा दूरी पे ये मास है, तो बता देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मास यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह है, तो हम कैसे लें, कैसे करें कैलकुलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना? तो आइए उसका जरा कैलकुलेशन सीखे बहुत ही अच्छे तरीके से। याद तो हम करवा ही देंगे तोता की तरह, लेकिन सीखना भी तो पड़ेगा। क्यों? क्यों भाई पीएचडी होल्डर, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बताओ। क्या सर, मैंने कुछ भी नहीं सुना। अरे यार, लेकिन पीएचडी होल्डर तो सुना ना, तभी तो रिस्पॉन्ड कर रही हो। हाँ, वो उतना ही सुना। मैं ये बोल रहा हूँ कि आओ इसको सीखते हैं, यही बोले बस, और कहाँ कुछ। सीखना है ना, हम्म। तो सीखो फिर लो। कुछ साल बाद आपकी असिस्टेंट बन जाऊंगी सर, आपको ऐसा बोल दे। कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम अफसर बनो, और तुम असिस्टेंट बन रही हो, बताओ। उससे अच्छा सर, इडली डोसा का स्टार्टिंग काउंटर खोलो। स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस के लिए तो किसी के नीचे काम करना ही पड़ता है ना। अच्छा पीएचडी में, हाँ पीएचडी में, यस। हाँ तो। इधर देखो, मान लो ये रॉड है, सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इसको इसका ये है रोटेशन का एक्सेस, ठीक है? ओके, ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूं कि ये एक रॉड है जिसका मास है m और जिसका लेंथ है l। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। हमने क्या किया, ध्यान से सुनते जाइएगा। हमने क्या किया, हमको तो निकालना है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या करेंगे, किसी x दूरी पे जाके, ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी x दूरी पर जाके एक छोटा सा मास काट लेते हैं, हर बार की तरह, है ना? लो, ये छोटा सा मास हमने काट लिया। इसका मास कितना है, मान लेते हैं डीएम। कितना मास है? डीएम। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ। इसका लेंथ या चौड़ाई जो भी है, इसको हम बोल देते हैं डीएक्स। और दूरी कितना है यहाँ से, एक्स। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। बताइए, कोई तकलीफ किसी को? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मानते हैं कि इस रॉड का लीनियर डेंसिटी लैम्डा, लीनियर डेंसिटी क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे मास बाय लेंथ। लीनियर डेंसिटी क्या होगा, मास बाय लेंथ ही तो होगा, और क्या होगा? बताओ, कोई दिक्कत? अरे, कोई दिक्कत है क्या? देखो ना, कोई कुछ बोलता नहीं है। नहीं भाई सर, लीनियर डेंसिटी नहीं। मैंने कई बार नो बताया सर। था, मास अपॉन लेंथ होता है। नहीं इसके सर। अलावा मैंने सरफेस डेंसिटी मास अपॉन एरिया और वॉल्यूम डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम मैंने बताया था। सभी लोग, सभी लोगों को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो बहुत दुख की बात है ना? बहुत दुख की हाँ बात है। सर। आओ, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसा तुम लोग हर जगह करना, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा हर जगह करना। मुझे एक बात बताइए, सीधा सीधा बताओ। अभी ये पूरे मास को भूल जाओ योगेश दादा, ये पूरे ऑरेंज वाले लाइन को भूल जाओ। सिर्फ इसको देखो, इसको। ये एक पॉइंट मास है, क्या पॉइंट मास है? इसका मास है डीएम। लेकिन इसका दूरी कितना है, एक्स। कितना दूरी है, एक्स। तुम बोलोगे हाँ सर। तो क्या कोई मुझे बताएगा इसका इनर्शिया क्या होगा? तुम बोलोगे इसका इनर्शिया हो जाएगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अगर ये एक पॉइंट मास है, तो मैं बोल रहा हूं पॉइंट मास के लिए यहां ये पॉइंट इंटू इतना दूरी, m इंटू आर स्क्वायर ही तो करते थे। तो डीएम इंटू डी एक्स, मतलब डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं ये गलत लिखा है बंदे ने? भाई सही है गलत है, बताओ तो। सही है गलत सर। है सर। गलत है? कैसे, कैसे गलत है छोटू? कैसे गलत है? भाई ये पॉइंट है यहाँ पे, और दूरी इतना, ये मास है, दूरी इतना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के लिए यही तो होगा, डीएम अपॉन एक्स स्क्वायर। दूरी है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। मास है डीएम, तो डीएम। क्या क्या गलत है? अरे, ये भगवान, इसको ऐसे देखो, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यहाँ मास है डीएम, है ना? इसका दूरी है एक्स। अब मुझे बताओ तो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तुम बोलोगे सर डीएम एक्स स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एम हाँ। आर स्क्वायर। तो क्या गलत लिखे हैं, बताओ तो, क्या गलत लिख दिया? मास मैं बोल रहा हूँ डीएम है, दूरी है इसका एक्स, हम्म। तो डीएम एक्स स्क्वायर ही तो लिखेंगे। यार हाँ समझा, सर। समझा कि नहीं? तो योगेश दादा समझे कि नहीं समझे? और आर्यन समझे? यार क्या आदमी सब। हाँ। योगेश गॉट इट? हाँ सर। ठीक है। मृणाली, ओमकार, ममता, आर्यन सब समझ गए ना?
तुम समझे बोलोगे हाँ सर। सर, समझ गए, बहुत अच्छी। अब ध्यान से सुनते जाओ। मैं एक काम बता रहा हूं। अगर इतने बड़े, एक सेकंड, अगर इतने बड़े रॉड का डेंसिटी लैम्डा m/l है, तो छोटे वाले का भी तो लैम्डा ही होगा ना। छोटे वाले का भी तो लैम्डा ही होगा, तुम बोलोगे हाँ। और वो लैम्डा हम dm/dx कर सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ। बात बराबर है, वो वही रहेगा भाई, वो तो वही रहेगा। पहले मास m था, लेंथ l था, अब मास m है, dm है, और लेंथ dx है, इतना दूरी dx है, तो dm/dx बोलोगे हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं डीएम की जगह, मैं इस डीएम की जगह dx इंटू लैम्डा लिख सकता हूँ क्या? इस डीएम की जगह dx इंटू लैम्डा लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ हाँ, लिख सर। लो। मैं ऐसे ही बस घुमा रहा हूँ और कुछ नहीं। dx इंटू, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर को मैं आगे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर आगे लिख देता हूँ, लैम्डा dx। क्यों योगेश दादा? डीएम इंटू लैम्डा dx ही तो आ जाएगा यहाँ से, देखो। बोलोगे हाँ, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हो? आओ अब ध्यान से सुनो। हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका तो निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई इसका तो आ गया ना। हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका 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 इसका, हर पॉइंट का ऐसे 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 निकाल के क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तब तो आ जाएगा ना भाई। क्या कहते हो? तब तो आ जाएगा ना पूरे रॉड का इनर्शिया। कितने लोगों को लग रहा है हाँ हाँ ये सर। सही तरीका है, ये सही तरीका है? तो इतने सारे रॉड को हम जोड़ने के लिए क्या इंटीग्रेशन करते हैं, लेंथ 0 से लेके लेंथ l तक, आया ना? बोलेंगे हाँ, करते तो हैं, करते तो है भाई, कर दे। हम्म। यस आओ सर। कर देते हैं। हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे योगेश दादा, है ना। हम करना चाहेंगे इसको इंटीग्रेट 0 से लेके l तक। तुम बोलोगे ठीक, कर दो, 0 से लेके l तक। अब मुझे बताना, ये लैम्डा का तो एक और फॉर्मूला दिख रहा है m/l, ये लैम्डा का तो एक और फॉर्मूला दिख रहा है m/l। तुम बोलोगे हाँ, दिख तो रहा है। तो हम लैम्डा को बाहर निकाल के ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा एक देखो, आई का तो आई ही हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल है ना, ऐड कर रहे हैं तो 0 से लेके एल तक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होके आई ही हो जाएगा, तो आई का आई रखेंगे, ठीक है। हम लैम्डा को बाहर निकाल के m/l लिख सकते हैं क्या? लैम्डा बराबर m/l भी है, किसके लिए? इस बड़े वाले रॉड के लिए। तुम बोलोगे हाँ, तो हम बाहर ही निकाल देते हैं इसको। तो अंदर क्या बचेगा? तो तुम बोलोगे सर अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स का ये एल 0 से लेके एल तक, एक्स स्क्वायर dx। ठीक, बताइए ठीक है? तुम बोलोगे हाँ ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, आओ यहीं पे करते हैं क्या? चलो इस पेज पे करते हैं, प्रेम से करेंगे, है ना। तुम लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पता ही है, मैं क्या ही बोलूं तुम्हें, है ना। इंटीग्रेशन 0 से लेके एल, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, m/l इंटू x³ अपॉन 3, होगा कि नहीं होगा? भाई x का पावर अगर 2 होता था, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या होता था, 2+1/2+1। क्या योगेश दादा मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। यही था इंटीग्रेशन, यही था ना, हाँ भूलना सर। नहीं है भाई, ठीक है। और लिमिट 0 से लेके l, तो 0 वाले का तो कोई महत्व ही नहीं है, 0 को तो खैर पहले फुर्सत में छुट्टी करो। क्या हो जाएगा, m/l इंटू l³ अपॉन 3। तुम बोलोगे हाँ, तो l से l मार सकते हैं क्या एक बार? तुम बोलोगे हाँ, मार दो एक बार। तो अब बचा क्या, ml²/3, क्या बचा, ml²/3। ये याद कर लीजिए आप, एक रॉड के लिए आई, आई का वैल्यू क्या किए हैं देख लिए। तो इस आई, इसके आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ml²/3। क्या क्या किए, हम इतने दूर का निकाल लिए, फिर इसका निकाले, इसका 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 इसका, सबका सबका ऐसे ऐसे निकाल के जोड़। तुम बोलोगे वाह, बहुत अच्छा काम किए, किए कि नहीं किए भाई? मृणाली, किए ना, अच्छा काम किए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब अच्छा काम किए, तो दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, आओ करें, करो। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड ले रहे हैं, इसको लिख लो, इसको लिख लो और याद भी कर लो, जो सब याद करने मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखना, है ना। ये तुम्हारे सेहत के लिए क्या करेगा,
अच्छा काम करेगा। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि अगर किसी रॉड को उसके एक टर्मिनल से बांध के गोल गोल घुमाया जाए, है ना, इस टर्मिनल से बांध दो, इस टर्मिनल से बांध दो और गोल 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 घुमाओ, तो क्या हो जाता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² बाई 3, ml²/3। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब इसका जवाब तुम लोग दोगे। यहीं पे दे दे सवाल, यहीं पे देते हैं सवाल। देख दो सर। क्या कहती हो ममता? ले लो, एक सवाल ले लो। ये एक रॉड है, दिखा ममता? हम्म। क्या तुम देख सकती हो इस रॉड को? यस। ओके, आई थिंक यू आर ईटिंग समवन। आई एम नॉट ईटिंग समवन, आई एम ईटिंग समथिंग। अच्छा, समथिंग ईट कर रही हो तुम? ओह, सर समथिंग मतलब? अच्छा इधर देखो, ये मैं बोल रहा हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है योगेश दादा, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास चाहो तो वो भी ले लो, ये सेंटर ऑफ मास है। और मैं बोल रहा हूं कि ये सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है, यानी रॉड को पूरा छू रहा है। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे ओमेगा इसका ऐसे है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और इसका मास है m, लेंथ है इसका l, तो I का वैल्यू बताइए। पूरा रॉड के ऊपर, मान लो तुम नहीं समझे, देखो, एक पेन रखो ऐसे, एक पेन रखो ऐसे, उसी पेन के ऊपर दूसरा पेन रख दो, उसी के ऊपर रख दो, तो वैसे ही ग्रीन के ऊपर रखा हुआ ये ब्लू वाला लाइन। अब बताओ I का वैल्यू क्या होगा? अरे जीरो होगा भैया, किस किस चक्कर में पड़े हो भाई? हाँ, जीरो। यहाँ का निकालो जीरो, यहाँ का निकालो जीरो, यहाँ का जीरो, जीरो 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 जीरो, सब जगह का जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, सब ऐड करते चले जाओ, क्या हो जाएगा? जीरो। क्या इसमें कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत। ठीक, मृणाली कोई दिक्कत? सर, पिछला पेज दिखा सकते हैं एक बार? अरे आराम से दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, देखो तुम। अगर हो जाए तो मुझे बता देना। सर, I = DM x² कैसे आया, फिर से बोल? I = DM x², ऐसे आया। एक सेकंड, मृणाली भी कुछ पूछ रही है, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन फिर से बताइए, बताते हैं। देखो, I = कैसे हुआ था, ये एक पॉइंट मास मान लिए जो हमने काटा है DM, इसका दूरी यहां से इतना है, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, वही तो लिखा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और इसका निकाले, फिर इसका निकाले, इसका निकाले, इसका निकाले, इसका निकाले, सबका निकाल 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 के जोड़ दिए, यानी इंटीग्रेट कर दिए, कहां से कहां, जीरो से लेके L तक। अब बोलो, क्या मैंने कुछ समझे? गलत किया क्या? नहीं। तो फिर ओके, आगे आओ। मृणाली देखो, क्वेश्चन ये है कि ये एक पेन तुमने जमीन पे रखा, उसी पेन के ऊपर दूसरा पेन रख दो, यानी ये ग्रीन कलर का रॉड है, इसके ऊपर मैंने ब्लू कलर का एक्सिस ऑफ रोटेशन डाला, जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो आई का वैल्यू बताओ, जीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए जीरो, सारे पॉइंट को जोड़ दो तो भी जीरो। क्या योगेश सही है? बोलोगे हाँ सर, एकदम सही है, चकाचक। क्या है, एकदम चकाचक है। हाँ सर। ठीक है, तो एक और सवाल दिया जाएगा, दें क्या एक और सवाल? बोलोगे हाँ सर, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आओ, ये है एक रॉड, ममता देखो, ये क्या है, एक हाँ रॉड सर। देखा? यस। यस क्या? यस के आगे भी कुछ होगा क्या? यस सर। आप दीदी के यहाँ नहीं जाने वाले? जाएंगे ना, जब उसका कॉल आएगा तब जाएंगे, नहीं तो जाएंगे भी नहीं, जानबूझ के लेट ही जाएंगे कि उसका कॉल आए तब। यह रॉड,
इस रॉड के सामने मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन डाला। तुम बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, देखो दिखाते हैं कैसे। ये है इसके सामने एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो कि ये किसी मासलेस, मान लो ये किसी मासलेस धागा से जुड़ा है और ऐसे इसके इसके चारों तरफ घूम रहा है। भाई ऐसे अगर जुड़ा रहेगा तो चारों तरफ नहीं घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अरे बोलो तो। हाँ। बिल्कुल घूमेगा। तो वैसे ही वो जुड़ा हुआ है, मान लो जुड़ा हुआ है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। क्या है? एक्सिस। कभी कभी हम लोग करते हैं ना, मान लो रामू को बीच में बैठा देते हैं हम लोग, है ना, और हम लोग इसके चारों तरफ गोल 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 घूमने लगते हैं। घूमते हैं कि नहीं घूमते ऐसे? तो वैसा ही कुछ है। ठीक है, ये रॉड है, सॉरी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये ग्रीन वाला इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। इसका दूरी मैं बता देता हूँ कितना है, क्योंकि बिना दूरी के तो काम चलेगा ही नहीं। इसका दूरी मान लो ए है। कितना है? ए। और मास कितना है? एम। और लेंथ कितना है? एल। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो आइए इसको हम सॉल्व करें। देखें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ध्यान से देखो। किसी भी एक पॉइंट पे फिर से हम काट लेते हैं मास। तो तुम बोलोगे इसका मास आप ले लेते हो डीएम, और इसका डिस्टेंस है ए। तो इनर्शिया क्या हो जाएगा? इनर्शिया हो जाएगा डीएम ए स्क्वायर। डीएम ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट, है ना। क्या क्या ड्राइव? अरे कॉल आएगा तब तो तुम पूछो उससे कब जाना है, पूछो। तो मुझे ये बताओ, हम इसको अगर इंटीग्रेट कर दे छोटू, है ना, हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें पता चल जाएगा चेंज, मोमेंटम का चेंज, है ना, क्योंकि हम सबको जोड़ने वाले हैं, यहाँ 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 सबको जोड़ देने वाले हैं। ठीक है, तो अपने पास जो आएगा वैल्यू कुछ ऐसे आएगा, डी आई बराबर इंटीग्रेट इंटीग्रेट डीएम ए स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हम ए स्क्वायर को ले लेते हैं बाहर, और करो डीएम को इंटीग्रेट। तो डीएम का इंटीग्रेशन आएगा ए, और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आता है एम ए स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर सीधा सीधा आएगा एम ए स्क्वायर, सीधा, नो इफ एंड बट। और ये आंसर करेक्ट है। तुमको देख के काफी शॉक लग जाएगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना। शॉक लगना चाहिए तुमको, है ना। बताते हैं शॉक क्यों लगना चाहिए, इधर देखो। तुम बोलोगे सर यहाँ भी तो मास है, यहाँ भी तो मास है, यहाँ भी तो मास है ना, यहाँ भी तो मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है। हम बोलेंगे छोटू 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 सुनो, इधर सुनो। हम बोलेंगे छोटू, यहाँ का मास मान लो DM1 है, यहाँ का मास DM2 है, यहाँ का मास DM3 है ना। ऐसे कुछ है कि नहीं है, तुम लोग बताओ। कहीं का DM4 है, लेकिन दूरी तो सबका एक ही है। अरे है या नहीं है? एक के लिए हम क्या लिखेंगे देखो, लिखेंगे DM3 A² प्लस DM1 A²। ऐसे करके करके चले जाएंगे, जिसमें A² क्या ले लेते हैं? कॉमन। तो मुझे एक बात बताओ, DM3 DM2 DM1 DM सब यहां से यहां लेके करेंगे तो क्या होगा? एम ही तो मास आएगा, टोटल एम मास। तुम बोलोगे हाँ, तो सीधा M × A²। अब बोलो समझ आया क्यों एम आया है? हे भगवान, दूरी तो भैया हाँ सर। इसका सेम है, सबका दूरी तो सेम है, इसीलिए जो सेम है उसको मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे अरे यार कम, इधर देखो, इधर यहाँ दूरी अपना अलग था, यहाँ का दूरी अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। जबकि यहाँ पे देखो कहानी, यहाँ पे दूरी सबका सेम, तो मैंने दूरी पहले ही बाहर निकाल दिया। फिर डीएम को हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके एम तक, चाहो तो लिख दो। कहाँ से कहाँ तक किया? 0 से लेके एम तक। तो क्या हो गया? M² नहीं समझे समझे। योगेश दादा? यहाँ DM1 DM2 DM3 DM पूरा DM1 से लेके DMN तक अगर करोगे तो सबको जोड़ने पे एम ही मास आएगा ना। बोलोगे हाँ हाँ सर। सर। और A² अगर हम कॉमन ले लेंगे तो A² कॉमन, और सबको जोड़ दो तो मास। तो आंसर तो तब भी यही आने वाला है। आया समझ? बोलो। क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे सवाल उठना चाहिए, सर आपने A² को बाहर कैसे फेंका? भाई A² को फेंकेंगे, कांस्टेंट है हर जगह, देखो कांस्टेंट 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 ही है। जबकि यहाँ पे दूरी अलग अलग था, देखो इस पॉइंट के मास के लिए अलग है, इस पॉइंट के मास के लिए अलग है, इस पॉइंट के मास के लिए अलग है, इस पॉइंट के मास के लिए अलग है। इसीलिए इसमें हम दूरी को अंदर ही रखें, X² देखे। बोलोगे हाँ सर। समझ आया? इसलिए उसमें एक्स को अंदर रखे थे और इसमें मास को अंदर रखे हैं, क्योंकि मास यहाँ 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 अलग अलग है। ठीक है,
तो 0 से लेके m तक कर दिया और और उस फॉर्मूला ये क्वेश्चन है। में मास और दूरी दोनों अलग अलग था ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही पकड़ रही हो तुम। अब समझ आया योगेश दादा? और लंबा तरीके से करोगे तो भी वही आएगा ना। मास को कैलकुलेट करके देख लो, जोड़ के देख लो, आएगा तो फाइनल एम, कैपिटल एम ही आएगा। सबको जोड़ोगे तो। चाहो तो मैं लिख देता हूँ एक दो कोपचे में, इधर देखो। I इज इक्वल्स टू, मान लो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 सो ऑन। तो क्या हो जाएगा I1 के लिए? dm1 का और a स्क्वायर प्लस dm2, सबका दूरी a ही स्क्वायर है, प्लस dm3 a स्क्वायर। ऐसे करके करते चले जाएंगे n तक। a स्क्वायर को कॉमन ले लो, इंटू dm1 प्लस dm2 प्लस dm3 प्लस dm, पूरा ऐसे सो ऑन कर दो। तो a स्क्वायर, और इस सबको ऐड करके तो m ही आएगा ना। क्यों योगेश, मैं गलत हूं क्या? वही आएगा आंसर, देख लो, वही आएगा, है ना। बताइए फ्रेंड्स, इजी। अरे यार, एक तो हम इतना हाँ फील सर। देके तुम लोगों को समझा रहे हैं, और तुम लोग मूर्ख चपाट की तरह चुप रहते हो, हैं? याद रख लो, याद कर लोगे? कर लो याद, हम्म। कर लो। ठीक है, एक और दे देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? यस, अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं। देखो ओमकार, मैं क्या करने जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। एक मिनट। देखो, ये क्या कर रहे हो सर? इतना लंबा चौड़ा मेथड करने से अच्छा, मैं, सुनो ना, डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ। ऐसे लाइन 4 बार ड्रॉ कर देते हैं। क्या कहते हो ओमकार? हम्म। है? हाँ सर। सेल्फी वेल्फी खूब डालते हो तुम स्टेटस पे, पता चला मुझे सूत्रों से। देखोगे तो पता ही चलेगा ना सर। तो इतना अजीब अजीब सेल्फी क्यों डालते हो? कहाँ अजीब है सर? ओ सॉरी, सेल्फी अजीब नहीं है, शकल ही अजीब। सेल्फी क्या? कुछ भी। पूछ लो, पब्लिक से पूछ लो तुम। वो पब्लिक पागल है, कुछ भी हाँ, बोलती है। पब्लिक सही है। पब्लिक को देखो दिमाग हाँ दोस्तों। नहीं है। सर, हाँ बोलो। मेरी मम्मी भी पूछ रही थी ये कौन है, ऐसे क्यों लो, फोटोज डालता है स्टेटस। वो बोल रहे होगे ना, ये डरावना जीव कौन सा है, कौन से, मतलब हाँ अफ्रीका से आया है या इंडोनेशिया से, ऐसा कुछ, है ना, या हाँ, अमेजोन से। मैंने मम्मी को बोल दिया कि है, जिसको लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, पर अरे ऐसा कुछ बाप है रे नहीं। बाप, तुम उसके सामने ऐसा मत बोलो, वो अभी जाके समुद्र में कूद जाएगा, अरब सागर में। कुछ भी सर। नहीं मतलब सेल्फी लेने नहीं आता है उसको, मैं मैं इस सेंस में सर, मैं बोल रहा हूँ। हैंडसम हूँ। मैं हैंडसम हूँ। पता नहीं क्या हो, मुझे तो इतना ज्ञान सर भी कुछ नहीं है। देर बाद बोलेगा मैं ब्यूटीफुल हूँ। हाँ हाँ ये सर। तो है। नहीं, वो लड़कियां कहती है, मैं लड़की लड़का नहीं हूँ ना, लड़कियां के थोड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, वो आओ देखो। लड़कियां कहती है। ठीक उतना ठीक ठीक। पता है सर मुझे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ध्यान से सुनिए। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये है अपना वो रॉड, जिसको ऐसे 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 घुमा रहे हैं। कभी ऐसे, कभी ऐसे 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 घुमा रहे हैं। तुम बोलोगे ठीक है सर, घुमाइए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको करना कुछ नहीं है भाई, ये बहुत ही इजी है। पता है कैसे? ये बहुत ही इजी है। कैसे? तो अगर मैं इसको जमीन पे लिटा दूं, तो तुम बोलोगे जमीन पे लिटाते ही सर ml² by 3 हो जाएगा। भाई इसको जमीन पे लिटा के अगर ऐसे ऐसे घुमाए, तो यही केस नहीं हो जाएगा? देखो तो कहाँ गया, यही केस हो जाएगा ना, चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है। अरे हाँ या ना? और इसी को अगर उठा दे हाँ सर। तो वही केस हो जाता है। अरे यस और नो, तुम बोलोगे यस। तो हाँ देखो कुछ सर। नहीं है सवाल, अब तो खत्म। तो इसका एक कंपोनेंट इधर इधर लोगे तो क्या हो जाएगा?
तुम बोलोगे सर एल साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। अगर इसको जमीन पे लटा दो तो बस हो गया। ml²/3 था ना, उसमें साइन थीटा लगा दो, खत्म हो गया आंसर। तो क्या है अपना आई का वैल्यू क्या आ जाएगा? आई का वैल्यू क्या था? ml²/3। तो इसमें क्या लगा दो? m/3। एल स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? एल² साइन स्क्वायर थीटा। खत्म। इजी। इजी या बहुत इजी योगेश दादा? इजी या इजी बहुत इजी? सर। अरे बहुत इजी भैया। इसको हमने क्या किया योगेश? लिटा दिया। कैसे लिटाएंगे? तो लिटाएंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ना, अगर ये थीटा है तो इधर साइन थीटा। हाँ, अगर इसको इसी पे खड़ा कर दोगे और ये अगर एंगल ऑफ रोटेशन ले ले तो हो जाएगा कॉस थीटा। ये इधर ले लोगे कॉस थीटा, है ना? बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इजी? अरे बता दो इजी है। हाँ सर। यस सर। चलो, यस सर। तो इसको याद रखना है। इसको क्या करना है? याद रखना है। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? 1/3 ml² साइन स्क्वायर थीटा, है ना? साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे कैद कर लो बक्से में। तुम बोलोगे ठीक है। और अगर एंगल यहां से दे दे तो भाई, एंगल अगर यहां से दे दे तो एंगल यहां से दे देगा तो साइन की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बस, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक है। हाँ यस सर। सर। तो एक सवाल हो जाए दोस्तों, इसी बात पे इसी खुशी के मौके पे एक दो सवाल हो जाए। क्या? सवाल क्या? सवाल तो चल ही रहे हैं ना। हाँ, सवाल अभी देंगे ना। दूं एक सवाल दूं और यस सर। आ जाओ भाई। इसी खुशी के अवसर पे एक सवाल दे देते हैं। हाँ भाई, पीएचडी होल्डर, हो जाएगा सॉल्व? सर पीएचडी होल्डर मत बोलो। अच्छा ठीक सर है, मतलब पीएचडी होल्डर कुछ मास्टर देर ऑफ में। रोटेशन, मास्टर ऑफ रोटेशन हो जाएगा? सर सुनो ना। ट्राई करेंगे। कर लो। सर देखो, हम तो तुम्हारा इतना बड़ाई कर रहे हैं। हाँ बोलो ओमकार। पीएचडी होल्डर आप बोलते रहोगे ना, कुछ देर में पीएचडी के साथ वो कूद देगी कचरे के डब्बे में। ओ, ऐसा है क्या? हाँ। देखो भैया, इसका लैम्डा चेंज हो रहा, यानी इसका मास डेंसिटी चेंज हो रहा, लीनियर डेंसिटी सॉरी। सर ये इंटीग्रेशन आया ना तो नहीं। हाँ, इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। व्हाट इज मोमेंट ऑफ ऐसा इनर्शिया? कौन सा क्वेश्चन है क्या जिसमें इंटीग्रेशन ना हो? है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये ये चैप्टर इसलिए टफ लगता है लोगों को क्योंकि इसमें मैथ भर भर के यूज हुआ है, खूब यूज हुआ है। समझ रहे हो? सर एक बार इसलिए इंटीग्रेशन का क्लास ले लो अच्छे बता से। देंगे, बता देंगे। डोंट वरी अबाउट इट। मास डेंसिटी ऑफ रॉड अलोंग एक्स एक्सिस कितना? क्वेश्चन कुछ यूं दिया है, देख लो क्वेश्चन। मैं ड्रॉ कर दूं क्वेश्चन। हम्म। ये है दोस्त अपना रॉड। तुम बोलोगे ठीक, ये है अपना रॉड। ठीक है ओमकार, कोई दिक्कत रॉड से? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। इस रॉड को हमने इस एक्सिस में नचाया है। तुम बोलोगे ठीक, हमने इस एक्सिस में ना। इसको नचाया। हाँ ऐसे, इस एक्सिस में हमने नचाया ऐसे। तुम बोलोगे ठीक, नचाया। और इसका लैम्डा हम लोगों को दिया है जो कि चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। मतलब एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, देख रहे हो ना? लैम्डा एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। जिसका वैल्यू है 2l²x। तुम बोलोगे ठीक। ये नॉन यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, लैम्डा यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ अलग हो जाएगा, एक्स पे डिपेंड करता है, यहाँ अलग हो जाएगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग। ठीक है ऐसे। तो आपसे पूछा जा रहा है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, आई। आप आई बताइए क्या होगा। मैं ही बता दूं, ये कोशिश करना है, जल्दी बोलो क्योंकि अपने पास ओनली 7 मिनट कुछ सेकंड है। जैसा विचार दोगे वैसा करेंगे, जल्दी बोलो। सर एक आप कर आप दो। ही बता दो सर। मैं ही बता दूं मृणाली, मैं ही बता देता हूँ ना। बच्चे यहाँ गिरगिरा रहे हैं, मैं ही बता देता हूँ। क्यों बच्चों, तुम लोग गिरगिरा रहे हो ना? नहीं। तो क्या कर रहे हो? मैं एक काम करता हूँ, फिर से कुछ एक्स दूरी पे मास काट लूं क्या? काट लूं, मास काटूं? हाँ अरे ऐ नहीं, कोणती मास काट लेते हैं ना। देखो, मी घेतली होती एक्स डिस्टेंस पे हमने अरे क्या किया? म्यूट हो रे। गाडीची देखो, घेतली होती. हा, राहू दे मला एक्स लागत डिस्टेंस होती. पे हमने क्या किया? ये
देखो हमने x डिस्टेंस पे क्या किया, dm मास काट लिया है। तुम बोलोगे ठीक है काट लो। और इसका लेंथ क्या है, dx, क्या है dx, तुम बोलोगे ठीक। तो यहाँ dm का वैल्यू क्या आ जाएगा, तुम बोलोगे सर dm का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा dx। अरे जानते हो ना लैम्डा बराबर क्या होता है, अरे चंपू, मास अपॉन हाँ लेंथ, सर। dm बाई भाई dx। हाँ तो dm बराबर क्या हो जाएगा, अरे सॉरी d नहीं dm, dm बराबर लैम्डा dx। तुम बोलोगे हाँ ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, कहाँ, यहाँ गिवन है, ठीक। मुझे एक बात बताओ, अगर हम लिखे छोटा सा इसके लिए अगर मैं लिखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या मैं ये लिखूंगा डी आई इज इक्वल्स टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ लिखो, एकदम सही है, लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो। एम आर स्क्वायर में आर स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, ऊपर से डीएम। योगेश कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं डीएम की जगह अगर लैम्डा डीएक्स लिख दूंगा तो इससे किसी को तकलीफ होगा। मैं डीएम की जगह अगर एक्स स्क्वायर, मैं इस डीएम की जगह लैम्डा डीएक्स लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं मृणाली तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ममता तुमको तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। मैं लैम्डा डीएक्स लिखूंगा और मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। और ये है आई, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे ना, यहाँ डी आई, तो ये हट जाएगा, आई आ जाएगा ये छोटा सा, ठीक है। आओ इंटीग्रेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इधर खेलते हैं इसके साथ, ब्लैक नहीं ब्लू कलर से, ठीक है। तो आई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, लैम्डा का वैल्यू डाल ही देते हैं, क्या कहती हो ममता, लैम्डा का वैल्यू डाल देते हैं, है ना। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ का निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके एल तक, पूरा अपने आप हो जाएगा अपने आप, फॉर्मूला डालते ही सब हो जाएगा, कहानी खत्म। तो हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लैम्डा का वैल्यू क्या है एम नॉट टू एल स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डाल दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो से लेके एल तक। तुम बोलोगे ठीक, हम एम नॉट को बाहर निकाल देते हैं, एल को भी बाहर निकाल देते हैं, चेंज क्या हो रहा, सिर्फ एक्स, है ना। कभी ये एक्स, कभी ये एक्स, कभी ये एक्स, तो एक्स को ही अंदर रखते हैं। तुम बोलोगे ठीक है सर रखिए, क्या कहती हो ममता, सही बात है ना। तो हम कांस्टेंट वाले चीजों को बाहर निकालते हैं, एम नॉट अपॉन टू एल स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देता हूँ, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा जीरो से लेके एल तक, ये एक्स और ये एक्स, एक्स क्यूब हो गया। तुम बोलोगे हाँ सर ये एक्स क्यूब हो गया, है ना। तो एक्स क्यूब डी एक्स, तुम बोलोगे ठीक। ओमकार समझने का कोशिश करो, है ना, समझ मूर्ति रहा बन हूँ। के मत बैठो, ठीक है। एम नॉट अपॉन टू एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4/4। अरे एक्स का पावर 4/4 ही होगा ना, इंटीग्रेशन हाँ जानते हो ना, सर। नहीं हम्म। नहीं जानती हो तो फिर एक चम्मच नहीं पानी काफी है, चम्मच भी कहा सर सच सर, में एक नहीं बूंद। बना था इंटीग्रेशन। एक चम्मच पानी जो बदल बदल दे आपकी दुनिया, है ना। तो एल एल डाल दो, एक्स का पावर 4 की जगह क्या डाल देना, एल डाल देना। हाँ। तो एम नॉट अपॉन टू एल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, एल का पावर 4/4, तो यहां से दो काटा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम नॉट अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 4 दूना 8, 8 हो जाएगा, ये आंसर है, ये आंसर है। क्या किए समझे, क्या किए हाँ समझे, सर। लैम्डा है ना, और सॉरी लैम्डा चेंज हो रहा है ना, तुम बोलोगे हाँ सर, और लेंथ भी चेंज होगा हर जगह, यहाँ यहाँ यहाँ, तुम बोलोगे ठीक। हमने इसको जीरो से लेके एल तक डाल दिया, जो चीजें कांस्टेंट है, मास लेंथ ये कांस्टेंट है, हटा दिए। एक्स तो चेंज हो रहा है, कभी एक्स यहाँ कभी एक्स वहां, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डाल दिया, अपना अपने आप आंसर आ गया, इजी था, हाँ सर। इजी था। और सर जो आपने ग्रीन पेन से जो स्टेप्स किए वो बताओ एक बार। ग्रीन पेन से ही तो किया, हमने क्या किया, छोटे से मास डीएम को काट के उसका निकाल दिया, सॉरी उसका निकाल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुमने बोला ठीक। और एक्स स्क्वायर डीएम कर दिए, डीएम की जगह मैंने लैम्डा डीएक्स लिख दिया, ये होता है और क्या। लैम्डा तो कैपिटल डी, लैम्डा ये भी हो सकता है, देखो अगर इसका टोटल मास कैपिटल एम है, टोटल लेंथ कैपिटल एल है, तो एम बाई एल भी लैम्डा ही होगा। और छोटा अगर मास डीएम है और बड़ा और छोटा ये डीएक्स है,
तो भी इसका आंसर लैम्डा ही आएगा, चेंज नहीं होता है डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी। समझ में आ रहा है? समझ में आया मृणाली ममता? हाँ सर। तुम्हारा नाम मृणाली ममता है क्या? हाँ सर मैं आप बोलने से पहले ही वो कह दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में।